अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। ये जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फीड मिल की मशीनरी जो है उसका हमारा सौदा हो गया। इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर हमने उसको अपनी इस फैक्ट्री पे ले आना है और यहाँ आके इंस्टॉल करनी शुरू कर देनी है। ये बिल्कुल किसी दोस्त ने लगाई थी और चलाई भी नहीं, उसके पास उतने वसाइल नहीं हो सके, तो ये उसकी केबल और उसका बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें इसके साथ मौजूद हैं। सिर्फ ला के हमें अपनी फीड मिल में इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मुकम्मल हो जाएगी। इसकी मोटरें शोटरें ये बिल्कुल इस वक्त रेडी कंडीशन में है, यानी कि ला के इसे सिर्फ हमने चलाना है और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ 5 मोटरें हैं और मिक्सर है तकरीबन 2 टन का, क्रशर है, ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब हम अनमोल फीड मिल के ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथ भाई मोहम्मद नदीम अख्तर साहब, भाई सलीम साहब मौजूद हैं और इधर हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं जनाब कामरान साहब। बेटा जी क्या हाल चाल है। और ये हमारे यहाँ के उस्ताद हैं जो मशीनों को मेंटेन करते हैं। अभी मेरी इनसे डिस्कस हो रही थी तो इंशाल्लाह आज या सुबह हम जाएंगे और मशीनों को खोल के लेके इस फैक्ट्री में लेंगे जहाँ हम मौजूद हैं। अभी इस फैक्ट्री की भी आपको थोड़ी सी सूरत हाल दिखाते हैं इंशाल्लाह। लें जी दोस्तों माशाल्लाह मशीनों की ओवरहालिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी ओवरऑल हो गई। जी जी भाई। अच्छा माशाल्लाह, दे आर रेडी टू अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दे रेडी टू फंक्शन। तो बेसिकली दिस इज आवर प्रोडक्शन एरिया फॉर द ये सिर्फ खल के लिए प्रोडक्शन एरिया जी, और जो फीड के लिए प्रोडक्शन एरिया वो हमने ये दूसरी साइड आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो इधर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमने कर ली परचेज परचेज कर ली है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से यह है कि वहाँ से डिसमेंटल करके इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करनी है और मेरा ख्याल है कि उस गेट से इधर हम दीवार करके वो जो सेकंड पोर्शन है उसको हम फीड मिल के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है नदीम भाई आपके तो इल्म में है, बहरहाल नए दोस्त भी देख रहे होते हैं तो उनकी मालूमात के लिए। सेकंड विजिट है यहाँ का। जी जी मैं पहले भी यहाँ पर आया था तो उस वक्त अभी मशीनें जो है ओवरऑल नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मशीनें ओवरऑल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फर्दर मशीन जो आपने रिक्वायर्ड थी वो आपने परचेज कर ली है, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी अल्लाह के घर नेक्स्ट वीक से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। असल में अभी तक इंतज़ार इसी चीज़ का था कि हम ये शुरू कर लें, वो मशीनरी आ जाए तो हमारा मामला डिस्टर्ब होगा। दोनों चीज़ें इंस्टॉल हों प्रॉपर, एक ही दिन अल्लाह का नाम लेके जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। कोई हमें डिमांड करता है वनडे की तो हम उसे कहें यार अभी वनडा तो शुरू नहीं किया, खल है, तो हम चाहते हैं कि हमारी वनडा या खल दो जो चीज़ें बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ठीक है सलीम भाई होते रह के पीछे लें जी। इस एरिए में ना जहाँ ये बोरियाँ पड़ी हैं यहाँ रख के एक मुनासिब सी इसको कवर कर देंगे जी जी। और हो सकता है कवर ना भी करना पड़े। अच्छा जी। उसी साइड पे मशीनरी लगा के तो हम इसको अपने यानी कि इधर मशीनें लग जाएं, ये जो जगह है यहाँ मशीनें लग जाएं अच्छा, और जो हमारा मटेरियल है वो उधर स्टोर होता रहे। पर इतना बड़ा स्टोर है हम दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत खुली जगह है हाँ। इसमें कोई शक नहीं। उस्ताद नियाज तुसी भी दसो जरा ये मशीनां ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਲੱਗ ਜਾਣੇ 4-5 ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ अच्छा ਇਹਦੇ ਇੰਸਟਾਲ कराने 'ਚ तकरीबन ਇੰਨੇ इतने दिन 10 ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। टोटल 10 दिन का है अभी। ठीक है। 10 दिन लगेंगे। 10 दिन तो लग वहाँ से उसको उखाड़ के लेके आना है। हाँ 2-3 दिन उसे खुशक होने में भी लगेंगे। वहाँ से डिसमेंटल करना है, फिर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये एक लाजमी है, एक लेंथी प्रोसेस है जी नदीम भाई को तो मालूम है जी, आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए बताता हूँ। अनमोल फीड्स के प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी दोस्त जो है वो 5 लाख रुपए की शेयरिंग के साथ हमारे साथ शामिल हो सकता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि पहली प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद 6 महीने में हमने पहला प्रॉफिट जो है वो नफ़ा नुकसान जो अल्लाह की तरफ से हुआ वो तकसीम किया जाएगा। उसके बाद समाही बुनियादों पे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इसमें ख़ास बात जो है वो मेरी नज़र में ये है कि आप अपने अजीज़ व अकारब को, अपने वालदैन को, अपने बच्चों को, बहन भाइयों को जो अमाउंट्स वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको ईजी हो जाएगा। वो आपको यहाँ से फीड मिल के ज़रिए वो आप ट्रांसफ़र कर सका करेंगे हर समाही पे।
तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, नियत साहब बेड़े पार वाले मामलात हैं। तो हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं सब बहुत ही अच्छी नीयतों के, अच्छी सोचों के हामिल हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी शामिल हैं सारे मलंग टाइप बंदे हैं। एक मलंग होता है वो उजड़ा पुजड़ा, वो नहीं, एक होता है ज़हनी तौर पे अच्छाई वाला, अच्छाई सोचता है। पॉजिटिव अप्रोच होता हाँ जी, पॉजिटिव अप्रोच। तो हमारे साथ जितने भी मेंबर्स हैं है, होता है कि आप अपनी सोच को जो है वो मुस्बत रखें। बिल्कुल है। क्योंकि नेगेटिव जो अप्रोच वाले लोग हैं ना वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। नहीं बढ़ते। मेरा ज़ाती तजुर्बा है बिल्कुल ऐसी कि नेगेटिव अप्रोच वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जी, ऐसी बिल्कुल ऐसी। हमेशा पीछे रह जाएगा। भाई नदीम, हमारी खुशकिस्मती है अपने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस्तिखारा करके शामिल हुए हैं। फयाज साहब जो मक्का में होते हैं उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने हरम में जाके इस्तिखारा किया। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि दोस्त इस्तिखारा करके और खाना खुदा में जाके इस्तिखारा करके शामिल हो रहे हैं। तो ये अल्लाह की नज़र करम है हमारे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे कुछ बेहतरी के काम लेना चाह रहा है, नहीं तो कहाँ सुनार और कहाँ ये काम, इनकी मुमासलत नहीं है। मुमासलत नहीं है, बिल्कुल सही, मुमासलत नहीं है। और कहाँ दुनिया भर से, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, बरतानिया, ग्लोब जी बिल्कुल ऐसे। अराउंड द ग्लोब माशाल्लाह लोग जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा लें जी दोस्तों, ये माशाल्लाह हमने आपको दिखाया है, ये पूरा हमारा हाल है। और इसकी प्रोडक्शन हमने 10 तारीख बताई थी, मगर कुछ दोस्तों के बेहद इसरार पे उन्होंने कहा भी कम से कम 10 दिन आप इसके मज़ीद बढ़ा दें। जब तक आपकी मशीनरी इंस्टॉल नहीं होती उतने दिन तो दोस्तों को मौका देना चाहिए। तो उसको हम अवेल करते हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह होपफुली जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाय बहुत द मेरे एंड ऑफ दिस मंथ। इंशाल्लाह। जी हां। लें जी, हमारे भाई मोहम्मद नदीम अख्तर के छोटे भाई सलीम साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। सलीम भाई, आप फार्म पे गए, आप फैक्ट्री आपने विज़िट की, फार्म के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बाकी अल्लाह ताला बरकत डाले। बेशक बेशक बेशक, आपकी दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी से हमें फैक्ट्री जो मिली है वो भी बहुत आउट क्लास रेंज है उसकी, मेन रोड पे है। कोई बारिशों में हो तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है, रास्ता साफ़ है, मेन रोड है और बहुत वसी और अरीज फैक्ट्री है बहुत जी। ही एक्सेस है जी हां। और इंशाल्लाह हमारा जो ख्वाहिश है वो इसके ज़रिए आम किसान को एक ऐसी फीड मुहैया करना है जिससे उसके जानवरों को थन के मसाइल, साड़ू के मसाइल, प्रेगनेंसी के मसाइल, जेर वाले मसाइल या सेहत के वाले से कोई भी मसाइल ना आए। उनके बच्चे हमारे अनमोल की तरह सेहतमंद हों, उनकी मिल्क प्रोडक्शन हमारी भैंसों की तरह हो, उनकी गायों की सेहत हमारी गायों की तरह हो। ये हमारा एजेंडा है, हमारा नारा है किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। दोस्तों सब मिल के नारा लगा दें, किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे सब दोस्तों को।